वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। भाई काफी टाइम से आपकी क्लास नहीं लग रही थी क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार था और मैं भी गांव गया हुआ था, बट अब मैं गांव से वापस आ गया। अब आपके क्लासें कंटिन्यू लगेगी मॉर्निंग 8 बजे और इवनिंग 6 बजे। हम क्या पढ़ रहे थे? हम एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के अंदर हमने एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट किया हुआ था। क्या स्टार्ट किया हुआ था? एनिमल हस्बेंड्री। आप सबको पता होगा कि जो एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री, यहां से आपके 10 क्वेश्चन पुट अप होते हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का, इसका मतलब है 40 नंबर का जो पोर्शन है आपका वो कहां से है? एनिमल हस्बेंड्री से है। हम बात करें आईसीआर की, तो आईसीआर में भी 10 से 12 क्वेश्चन आपके पुट अप होते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री आप लोगों को बिल्कुल ट्रिकली तरीके से पढ़ाया जाएगा। आपका एक भी क्वेश्चन वीडियोस के बाहर नहीं जाने वाला। एनिमल हस्बेंड्री में यहां पर मैंने आपको पढ़ा दिया था काउ पार्ट 1। क्या पढ़ाया था? काउ पार्ट 1। आई होप आप लोगों ने काउ पार्ट 1 बिल्कुल अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 की, और पार्ट 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पार्ट 2 से भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट था वो हमारा था पार्ट 1। क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक जितना भी था काउ के बारे में सब कुछ बता दिया था। वहां पर मैंने आपको दूध देने वाली नस्लें भी बताई थी, और एक हमने देखा था वहां पर भारवाह नस्लें जो क्या करती है, मतलब बोझा ढोने के लिए जिनको पाला जाता है। एक बार फटाफट वापस से रिवाइज करवा दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एक बार सभी स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान जरूर लिखे, और वीडियोस को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो। भाई जितने भी स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहे हैं सभी अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सके और घर बैठकर तैयारी कर सके। चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे? काउ पार्ट 2 पढ़ेंगे। आप लोग फटाफट एक बार कमेंट करना, पार्ट 1 को मैं आपको रिवाइज करवाता हूं, आप लोगों को याद है या नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जो गाय होती है एक तो होती है देसी और एक होती है विदेशी। सबसे बेसिक क्वेश्चन, जूलॉजिकल नेम क्या होता है? कमेंट करो। क्या पूछ रहा हूं मैं यहां पर? जूलॉजिकल नेम। देसी गाय जो होती है इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है? बॉस इंडिकस होता है। क्या होता है? बॉस इंडिकस। और इस पर कुबड़ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कुबड़। इंग्लिश में हम्प्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हम्प्ड, कुबड़ वाली गाय। विदेशी की बात करें तो विदेशी में कुबड़ नहीं पाया जाता। अगर ऐसे शरीर पे हाथ घुमाओगे ना तो सीधा निकल जाएगा, सपाट, बिल्कुल सपाट। इसका होता है बॉस टोरस। क्या होता है दोस्तों? बॉस टोरस होता है। और इसमें ये तो कुबड़ है इसमें, और इसमें कुबड़ नहीं है, मतलब विदाउट हम्प्ड, कुबड़ नहीं होगा, कुबड़ नहीं पाया जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक है, आप लोगों को याद रखना है। और इंपॉर्टेंट इसके अलावा यहां से जेस्टेशन पीरियड आपके पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? गर्भकाल अवधि, कि जो गाय की गर्भकाल अवधि है कितने दिन की होती है। तो कितने दिन की होती है भाई? कमेंट करो जल्दी से। 280, 281, 282। भाई लास्ट टाइम भी मेरे पास कमेंट आए थे पार्ट 1 में कि सर हमारे सर ने तो 280 लिखवा रखा है, आप 281 बता रहे हो। हमने किताब में 282 पढ़ा था, आप 280 बता रहे हो। तो देखो ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। आपको बिल्कुल राइट और सटीक आंसर लगाना है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था पार्ट 1 में? पार्ट 1 में हमने पढ़ा था एक तो दूध देने वाली नस्लें। कौन सी नस्लें? दूध देने वाली नस्लें। और कैसे याद किया था हमने इनको? ट्रिक क्या है भाई? कमेंट करो जल्दी से जल्दी। ट्रिक क्या थी? ट्रिक हमारे पास थी एक गिलास दूध। अब एक गिलास दूध मतलब दूध देने वाली नस्लों की बात करूंगा मैं। गिलास आपको याद रखना था। गिलास दिखाई दे रहा है भाई आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर? गिलास। तो गी आपको उठाना है, और गी मतलब आपको लेना है गिर। क्या लेना है? तो एक तो गिर गाय है जो दूध देती है। इसके बाद में ला, और ला मतलब आपको याद रखना था लाल सिंधी। कौन सी? लाल सिंधी। इसके बाद स। अब मैंने आपको बोला था या तो सा बोल दो या स बोल दो। आपको क्या याद रखना है? साहीवाल याद रखना है। क्या याद रखना है? साहीवाल। तो 3 नस्लें हैं जो दुग्ध प्रयोजनीय नस्लें हैं, मिल्क ब्रीड इनको इंग्लिश में बोलते हैं। इनको दूध के लिए पाला जाता है। किसके लिए पाला जाता है? दूध के लिए। भाई गायों को अलग अलग उद्देश्य से पाला जाता है। किसी का उद्देश्य होता है कि हम इससे दूध प्राप्त करेंगे,
किसी का होता है कि हम इसको कृषि कार्यों में काम में लेंगे, जो बैल होते हैं ना। तो यहां पर आपको याद रखना है कि इन तीनों नस्लों के जो बैल होते हैं उनको कृषि कार्यों में काम में बिल्कुल नहीं लिया जाता। इनको सिर्फ दूध के लिए पाला जाता है। दूध कितना देती है, तो कितना देती है यार, आप सबको याद होगा, 1500 से लेकर 2500 लीटर पर ब्यात। मतलब जब एक बार ब्याती है तो इतना दूध देती है। चलिए आगे बात करते हैं पार्ट 2 की। इसके अलावा भारवार नस्लें भी मैंने आपको बताई थी, फटाफट बता देता हूं। गिलास से आप दूध देने वाली याद रखोगे। अब बोझा ढोने के लिए, जिनको बोझा ढोने के लिए पाला जाता है कृषि कार्यों के लिए, वो कौन सी थी, तो मैंने आपको बताया था कि अमन भारी है। कौन भारी है? अमन। अब अमन कोई लड़का है तो बुरा मत मानना भाई, ठीक है। अमन भारी है, भारी से मतलब भारी मत समझ लेना, वेट। मैं बात कर रहा हूं बाहर वहां जिनको बोझा ढोने के लिए पाला जाता है। तो अमन से कैसे याद रखोगे भाई, कमेंट करो जल्दी से जल्दी। गिलास से तो आप लोगों ने 3 नस्लें याद कर ली। अब हम बात करेंगे अमन की। कौन भारी है? अमन भारी है। तो बाहर वहां नस्लों की बात करूंगा। बाहर वहां ड्राउट ब्रीड इनको बोलते हैं। और यहां पर अमन वर्ड आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? अमन। और अमन से क्या याद रखना था? आ मतलब तो आपको याद रखना था अमृत महल। कौन सा महल? अमृत महल। और म मतलब आपको याद रखना था मालवी। और ना मतलब आपको क्या याद रखना था भाई, कमेंट करो जल्दी से जल्दी। ना मतलब आपको याद रखना था अमन भारी है। और न से मैंने आपको क्या बताया था भाई, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। न से मैंने आपको बताया था नागौरी। कौन सी बताया था? नागौरी। और जो नागौरी है इसके बैल जो होते हैं सर्वाधिक तेज दौड़ते हैं। तो याद रखना कृषि कार्यों में काम के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी है, तो नागौरी है। बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है। तो एक तो अमन भारी है और एक गिलास दूध। इन दोनों ट्रिक से आप 2 नस्लें याद करोगे। एक तो बाहरवार नस्लें याद करोगे और दूसरी आप दूध देने वाली नस्लें याद करोगे। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करेंगे द्विप्रयोजनीय नस्लों, मतलब ड्यूअल पर्पज ब्रीड, जिनको दोहरे उद्देश्य के लिए पाला जाता है। दोहरे उद्देश्य मतलब समझ गए। किसान देखो किस लिए पालता है कि दूध भी हम प्राप्त कर ले और खेती में भी हम इसको काम में ले ले। जो उसके बैल होते हैं उनको कृषि कार्यों में हल चलाने के लिए गाड़ी आती है पीछे, बैलगाड़ी आप लोगों ने देखा होगा। एक यहां से कहावत भी याद आती है मुझे कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको आगे से भगवान ने बनाया और पीछे से इंसान ने बनाया, तो क्या आंसर है उसका भाई? बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी में काम में लिया जाता है। तो उन नस्लों की हम बात करेंगे जिनको दोहरे उद्देश्य के लिए पाला जाता है। और आप बिल्कुल टेंशन ना ले, आपको ट्रिकली तरीके से बताया जाएगा। ट्रिक क्या है हमारे पास, चलिए समझते हैं। आप हेडिंग डाल लो, नोट कर रहे हो ना भाई सभी स्टूडेंट, नोट करते हुए चलना। और अगर आप लोगों ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो देरी किस बात की भाई, लाइक कर दो और अधिक से अधिक शेयर कर दो। अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो पार्ट 2। जो भी मैंने आपको बताया वो कौन सा था? पार्ट 1 का था। अब पार्ट 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहां पर पढ़ेंगे द्विप्रयोजनीय नस्लें। द्विप्रयोजनीय नस्लें, ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स, जिनको दोहरे उद्देश्य के लिए पाला जाता है। अब दोहरे उद्देश्य के लिए जो नस्लें पाली जाती है उनकी भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है बिल्कुल अच्छे से समझना। रथ हरि का आगमय। किसका? रथ हरि का आगमय। कैसे याद रखोगे, लिखो मेरे साथ यहां पर, रथ हरि या रथ हरियाणा का आगमय। जिस तरीके से आप समझना चाहो ना वैसे आप लिख सकते हो। रथ हरि का आगमय। क्या याद रखोगे? रथ हरि का आगमय आपको याद रखना है। देखो ट्रिक क्या है। र मतलब राठी, थ मतलब थार फारकर, हरियाणवी, कांकरेज, अंगोली, ठीक है। और यहां पर मेवाती। ये आग मतलब अंगोली, दोनों का एक ही मीनिंग है। तो लिखते हैं भाई फटाफट मेरे साथ में लिखना। र मतलब राठी। अभी एक एक की बात करेंगे हम, एक एक को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। थ मतलब थार पारकर, और जो थार पारकर है इस पर स्टार लगा लो। स्टार क्यों लगा लो? क्योंकि ये पहले भी आपके एग्जाम में पुटअप हुआ है, आपके राठी वाला भी पहले भी पुटअप हुआ है। हरि, हरि मतलब से आपको याद रखना है हरियाणवी, हरियाणवी। और का मतलब आपको क्या याद रखना है? कांकरेज, कांकरेज। और आग मतलब आपको याद रखना है अंगोली, अंगोली। और म मतलब मेवाती। कौन सी? मेवाती।
तो ये जो नस्लें हैं हमारे पास, कौन सी नस्लें हो गई, जिनको किसान दोहरे उद्देश्य के लिए पालता है, मतलब खेती में भी काम में लेगा और दूध भी प्राप्त करेगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया है, फिर आगे बढ़ेंगे हम और एक एक नस्ल की बात करेंगे। भाई जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, और वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो फटाफट जल्दी से जल्दी लाइक कर दो। आगे बढ़े भाई, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो राठी, और राठी के 3-4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। भाई यहां पर मैं कोई रामायण आपको नहीं पढ़ाने वाला, हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कि एग्जाम में क्या आता है, क्वेश्चन कौन सा बनता है। तो सबसे पहली नस्ल हमारे पास आती है राठी नस्ल। कौन सी आती है, और राठी बोलो क्या बोला जाता है, फटाफट नाम बताओ। राठी को क्या बोला जाता है, राजस्थान की कामधेनु बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कामधेनु, क्योंकि राजस्थान के अंदर ये अच्छा दूध देती है। तो लिख लो भाई, इसका ओरिजिन भी लिख लो। ओरिजिन मतलब समझ रहे हो ना, उत्पत्ति कहां से हुई है, तो राठ क्षेत्र, और राठ क्षेत्र कहां पर है, अलवर में। तो ब्रैकेट में लिख लेना डायरेक्ट अलवर या राठ क्षेत्र आप लिख लेना। और इसको क्या बोला जाता है, कामधेनु बोला जाता है। कामधेनु स्टार लगा लेना, कामधेनु। अब भाई साली को कौन कौन नहीं जानता, साली आपने सुना है, ठीक है ना। तो जो ये नस्ल बनी है, ये ट्रिक बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। साली, साली आपको याद रखना है। और इससे क्या याद रखोगे कि जो लाल सिंधी है, लाल सिंधी क्रॉस साहिवाल, आप चाहो तो पहले साहिवाल फिर लाल सिंधी लिख सकते हो, बट वो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको पहले क्या लिखना है, लाल सिंधी और साहिवाल लिखना है। मतलब जो हमारी राठी नस्ल है ये लाल सिंधी और साहिवाल के क्रॉस से बनी है। कितने क्वेश्चन हो गए कि किसके क्रॉस से बनी है, तो आपको याद रखना है लाल सिंधी का क्रॉस साहिवाल से करवाया तो राठी की उत्पत्ति हुई। ओरिजिन कहां पर है, राठ क्षेत्र अलवर। क्या कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान की कामधेनु। क्यों कहा जाता है, क्योंकि अच्छा दूध देती है। कहां कहां पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है राजस्थान की मैं बात करूंगा, और राजस्थान में पाई जाती है बीकानेर, बीकानेर और गंगानगर में, बीकानेर और गंगानगर में। बस आपको इसका इतना सा याद रखना है। अगर राठी से आपका क्वेश्चन बनता है तो इसके बाहर नहीं जाएगा। वापस से एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, स्टार लगा लेना, कामधेनु किसको कहा जाता है, 4 ऑप्शन में होंगे आपके पास, और राइट आपको याद रखना है राठी। उत्पत्ति राठ क्षेत्र अलवर, और लाल सिंधी का क्रॉस साहिवाल से करवाया, तब जाके किसकी प्राप्ति हुई, राठी नस्ल की प्राप्ति हुई। राजस्थान में बीकानेर और गंगानगर जिलों में ये पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, और आगे मैंने क्या बताया था, याद करो ट्रिक, याद करो क्या थी ट्रिक, रथ, रथ हरियाणा का आग में, या फिर रथ हरि का आग में, ठीक है। तो थ मैंने र मतलब तो बता दिया, राठी। अब कौन सा आ रहा है, रथ में था आ रहा है, थ थन वाला। मतलब देखो रथ हमारी ट्रिक थी, और र मतलब हमने क्या देखा, राठी को हमने पढ़ा। अब हम बात करेंगे थ की, और थ मतलब क्या याद रखोगे, बोलो भाई जल्दी से फटाफट। थ मतलब हम याद रखेंगे थार पार कर। और एक क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है, क्वेश्चन कौन सा था कि बताइए निम्नलिखित में से द्विप्रयोजनीय या दोहरे उद्देश्य के लिए पाली जाने वाली नस्ल कौन सी है, तो वहां पर थार पारकर ऑप्शन में था, और 3 जो अदर थे वो अदर थे, ठीक है ना, मतलब वो द्विप्रयोजनीय नस्ल के नहीं थे। तो थार पारकर आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। थार पारकर है, इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो इसका उत्पत्ति जो स्थान है वो है पाकिस्तान, पाकिस्तान से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। जैसे हमने राठी का देखा, राठ क्षेत्र अलवर। अब देखो ये कहां पर पाई जाती है, इसमें यहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपसे एरिया पूछा जाएगा, एरिया है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जैसलमेर है, बाड़मेर है और जोधपुर है, कौन से एरियाज हैं, रेगिस्तानी, रेगिस्तान है कि नहीं है, वहां पर रेगिस्तान है। तो मतलब रेगिस्तान की दशाओं में प्रतिकूल नस्ल कौन सी है, जो रेगिस्तानी जो दशाएं बदलती रहती है उनमें प्रतिकूल नस्ल कौन सी है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आपका क्या आंसर होगा, थार पारकर होगा। मतलब ये रेगिस्तान एरिया में आसानी से रह सकती है, वहां का मौसम चेंज हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को ढाल लेती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं रथ। रथ हो गया हमारा कंप्लीट। रथ बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, रथ क्या है, द्विप्रयोजनीय नस्ल है। अब हम बात करेंगे हरि।
हरी बताया था मैंने, या तो हरियाणवी लिख लो या हरी लिख लो, बात एक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे हरी, और हरी का आप सबको याद है हरियाणवी। कौन सी नस्ल की बात कर रहा हूं मैं? हरियाणवी की बात कर रहा हूं। हरी, और हरी मतलब क्या? हरियाणवी, हरियाणवी। और जो हरियाणवी नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान ओरिजिन रोहतक, रोहतक हरियाणा से माना जाता है। कहां से माना जाता है? रोहतक हरियाणा से माना जाता है। और भारतीय नस्लों में सबसे बेस्ट जो द्विप्रयोजनीय नस्ल है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय नस्लों में सबसे बेस्ट द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा? हरियाणवी होगा। क्या होगा? हरियाणवी। तो लिख लो, स्टार लगा लो इस पे, 2-3 जितने भी आपके पास हैं। भारतीय नस्लों में, भारतीय नस्लों में सबसे श्रेष्ठ, ऐसा मत लिख लेना कोई कि भारतीय नस्लों में। यहां पर मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? ड्यूअल पर्पस, मतलब दोहरे उद्देश्य वाली नस्लों में सबसे अच्छी जो नस्ल है वो कौन सी है? हरियाणवी है। और इसकी एक खास विशेषता है। विशेषता क्या है? देखो, जितनी भी भैंसें होती है, भैंसों में पूंछ होती है, और जो पूंछ होती है वो क्या है? घुटनों तक नहीं जाती है। बट जो हरियाणवी नस्ल है ना, इसकी पूंछ घुटनों तक जाती है। कहां तक जाती है? तो लिख लो स्टार लगा के, पूंछ घुटनों तक। कहां तक? पूंछ घुटनों तक। सॉरी, मैंने एक वर्ड बोला है, अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने भैंस बोल दिया था, ठीक है ना। बात किसकी कर रहे हैं हम? काऊ की। तो काऊ की मतलब यहां पर भारतीय नस्लों में काऊ की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसकी पूंछ उसके घुटनों तक लंबी होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? हरियाणवी होगा। क्या होगा? हरियाणवी। आगे बढ़ते हैं, ट्रिक याद करो वापस से। ट्रिक क्या आती है भाई? ट्रिक बार बार इसलिए याद करवा रहा हूं ताकि आप बिल्कुल ना भूले। रथ, हरी, दोनों कंप्लीट। रथ हमने देख लिया, हरी मतलब हरियाणवी हमने देख लिया। और क्या था? कमेंट करो। रथ हरी का, रथ हरी का की बात कर रहा हूं। और का मतलब क्या? कांकरेज। तो लिखो फटाफट जल्दी से, कांकरेज हेडिंग डालो, कांकरेज। और कांकरेज से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। कांकरेज हेडिंग डालो फटाफट जल्दी से। का मतलब कांकरेज, और कांकरेज में स्टार लगा के लिख लेना कि भारतीय नस्लों में सबसे ज्यादा वजन वाली नस्ल कौन सी है? भारी नस्ल। भारी मतलब समझ लो ना, जिसका वेट सबसे ज्यादा होता है। तो एक क्वेश्चन पहले पूछा गया है, आपको याद रखना है। भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल, अभी आपको विदेश की भी बताऊंगा, ठीक है ना। विदेश में HF, अभी आगे बात करेंगे हम, फिर शंकर की भी बात करेंगे। तो स्टार लगा लेना, भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज है। और इसका ओरिजिन क्या है? कच्छ का रण। और कच्छ का रण कहां पर है? गुजरात में। तो ओरिजिन, उत्पत्ति लिख लेना गुजरात, गुजरात। और कोई ज्यादा डीपली लिखना चाहते हैं तो लिख लो कच्छ का रण। क्या लिखोगे? कच्छ का रण। एक और खास बात है इसकी, क्या खास बात है? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या होगा? सवाई चाल मतलब समझ लो ना, इस तरीके से जो चलती है, ठीक है। तो सवाई चाल के लिए भी प्रसिद्ध है, सवाई चाल। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? कांकरेज होगा। तो देखो, रथ हरी का, रथ हरी का यहां तक हमने पढ़ लिया। क्या थी आगे ट्रिक? रथ हरी का कहां पर? आग में, आग। आप अपनी ट्रिक बना सकते हो, जरूरी नहीं आप रथ हरी का आग में ले जाओ। आप अपनी ट्रिक बना लो, अपने तरीके से याद कर लो। और अगर बिना ट्रिक के याद करना चाहते हो तो 5-6 बार रजिस्टर में बिना देखे लिख लो, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। देखो तरीका क्या होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है, आपको याद भी होगा साथ के साथ में, मेरे साथ में। बट धीरे धीरे 2, 4, 5, 8 दिन निकल जाएंगे और आप भूलने लग जाओगे। क्यों भूलोगे? क्योंकि बहुत सारी नस्लें होती है, बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं, और एग्जाम तक हम बहुत कुछ भूल जाते हैं। आप लोगों को लगता है कि याद है, मैंने पढ़ा हुआ है, बट जब एग्जाम का पेपर हमारे सामने आता है, ऑप्शन हमें 4 दिखते हैं, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे होते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप रिवीजन जरूर करें, नोटबुक में नोट करते हुए चले, फिर 5 से 10 दिन बाद आप रिवाइज करें।
जूलॉजिकल नेम कैसे याद करोगे? जब भी आपको देसी गाय दिखेगी, भाई रोटी तो सब देते हो गाय को, जब भी आपको देसी गाय दिखे तो बोलो कि बोस इंडिकस। क्या बोलोगे? बोस इंडिकस। आप खुद याद करो, घर वालों को भी याद करवाओ, पड़ोसियों को भी याद करवाओ, कॉलोनी में जितने बच्चे रहते हैं उनको भी याद करवाओ, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो जब भी आपको देसी गाय दिखेगी क्या बोलोगे? बोस इंडिकस बोलोगे। और जब भी आपको विदेशी दिखेगी, विदेशी आपको शहर में दिखेगी, ठीक है ना, तब आप क्या बोलोगे? बोस टोरस बोलोगे। क्या बोलोगे? बोस टोरस। आगे बढ़े, समझ में आ रहा है आप लोगों को? रथहरी का आग में, और आग से क्या याद रखना है आपको? अंगोली। आग, और आग मतलब आपको याद रखना था अंगोली नस्ल। और जो अंगोली नस्ल है, यहां से क्वेश्चन आपका नहीं बनता है। एक बेसिक क्वेश्चन बनता है, ये भरतपुर और अलवर में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? भरतपुर व अलवर में पाई जाती है। तो बस इतना सा क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा आप ओरिजिन याद रख सकते हो। ओरिजिन है इसका कोसी मथुरा, मथुरा से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। मथुरा, कौन कौन गया भाई मथुरा? मथुरा से है कोई स्टूडेंट? कमेंट जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, अगली कौन सी आती है? रथहरी का आग। अब किसमें? मैं, और मैं मतलब आपको क्या याद रखना था? मैं मतलब बकरी नहीं, मैं मतलब मेवाती। मेवाती, बकरी से याद आया, बकरी का क्या, बकरी का जूलॉजिकल नेम बताओ फटाफट जल्दी से। सारे के सारे जूलॉजिकल नेम मैं आपको याद करवा दूंगा, बस आप अच्छे से देखना, बोर्ड पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। क्या होता है बकरी? बकरी को हम बोलते हैं केप्रा हिरकस। क्या बोलते हैं? केप्रा, केप्रा हिरकस। यार केप्रा हिरकस याद कैसे करोगे? पहली बार सुनोगे ना नाम तो थोड़ा अजीब लगेगा, बट जब भी आपको बकरी दिखे तो आप बोलो कि ये केप्रा हिरकस है। क्या है? केप्रा हिरकस। आपके दोस्तों को भी बताओ कि ये केप्रा हिरकस है। और गाय दिखेगी तो गाय का मैंने बता दिया। सर भैंस दिख जाए तो, बफेलो दिखे तो बफेलो का भी बहुत इजी है। बफेलो का क्या है भाई? कमेंट करो जल्दी से जल्दी। बुबेलिस, बुबेलिस। क्या है? जो देसी भैंस है उसका है बुबेलिस, बुबेलिस। और एक होती है अफ्रीकन बफेलो, उसका होता है बुबेलिस कार्बेंसिस। जब आपको बफेलो पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल ट्रिकली तरीके से मैं आपको सब याद करवा दूंगा। अभी फटाफट वापस आ जाओ, अभी हम कहां पर है? गाय पर। और मेवाती जो है, मेवात क्षेत्र इसका क्या है? ओरिजिन है, और ये है मध्य प्रदेश में। उत्पत्ति कहां से? मध्य प्रदेश या गुंटूर की पहाड़ियां, गुंटूर की पहाड़ियां या मध्य प्रदेश, आपको इसका उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन आपको याद रखना है। और इसका एक और नाम है। क्या नाम है? इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नेलोर नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नेलोर। तो याद रखना, नेलोर। जिस तरीके से राठी को कामधेनु बोला जाता है, उसी तरीके से मेवाती को नेलोर बोला जाता है। तो ये हमारी नस्लें कौन सी हो गई? ड्यूप्रियोजनी नस्लें हो गई, ड्यूअल पर्पस ब्रीड हो गई, जिनको किसान दोहरे उद्देश्य के लिए पालता है। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी नस्लें अच्छे से समझ में आई होगी। देखो बीच में से चेन मत तोड़ना, मतलब ऐसा नहीं है पढ़ा और आगे का भूल गए। एक गिलास दूध याद रखना है, अमन भारी है याद रखना है, रथहरी का आग में याद रखना है। आगे एक और ट्रिक की बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं विदेशी नस्लों की। किसकी बात करेंगे? विदेशी नस्लें। और विदेशी नस्लें आपको याद होगी, जर्सी हो गई, हॉलिस्टन फ्रीजियन हो गई। तो इस तरीके से हम देखने वाले हैं। चलिए रफ कर दूं ना भाई, मैं इसको ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने, जल्दी से ले लो और वीडियो को लाइक कर दो, बिल्कुल अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। अब हम किसकी बात करेंगे? हेडिंग डाल लो, विदेशी नस्लों की बात करेंगे। तो किसकी बात कर रहे थे हम बात कर रहे हैं विदेशी नस्लों की। विदेशी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्जोटिक, एग्जोटिक ब्रीड बोलते हैं। मतलब ऐसी नस्लें जिस पर कुबड़ होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि कुबड़ किस पर होता है? देसी नस्लों पर। एक क्वेश्चन, क्या जिस नस्ल पर कुबड़ होता है उसको खेती में काम में लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। और जिस पर कुबड़ नहीं होता उसको काम में लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता, क्योंकि कुबड़ ही नहीं है तो आप गाड़ी कैसे चलाओगे? हल कैसे चलाओगे? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब विदेशी नस्लें कौन कौन सी है तो ट्रिक से याद करेंगे। जिस तरीके से हमने ट्रिक देखी थी, एक बार ट्रिक वापस से रिवाइज करो। अगर हम बात करें मिल्क की, तो मिल्क के लिए क्या याद रखना था? एक गिलास दूध याद रखना था। दूध मतलब गिलास, आपको याद रखना है तो मिल्क। इसके बाद मैंने आपको ड्राउट ब्रीड मतलब भारवान नस्लें जिनको बोझा ढोने के लिए पाला जाता है, ट्रिक क्या थी? अमन भारी है, अमन। इसके बाद में ड्यूअल पर्पस ब्रीड, और इसमें क्या याद रखना था? रथहरी का
रथहरी का आग में, याद है ना भाई सबको। अब हम बात करेंगे विदेशी नस्लों की, और विदेशी नस्लों के लिए ट्रिक आपको क्या याद रखनी है, जब से होली आई ब्राउन रेड, क्या याद रखना है, जब से होली आई ब्राउन रेड, या जब से होली आई ब्राउन रेड, या होली जब आई तो ब्राउन रेड, कैसे भी आप बोल लो, ट्रिक आप अपने तरीके से भी बना सकते हो। क्या नाम है, जब मतलब आपको जब से आपको क्या याद रखना है, जर्सी याद रखना है, जब से पूरे को मिला के आपको जर्सी याद रखना है, क्या याद रखना है, जर्सी, जैसे जर्सी। और होली से आपको याद रखना है हॉलिस्टन फ्रीजियन, क्या याद रखना है, हॉलिस्टन फ्रीजियन। और अब आई मैंने लिखा है, क्या लिखा है मैंने, आई लिखा है, तो आई को आप बोलोगे आयर सायर, और सायर। और ब्राउन से क्या याद रखोगे, ब्राउन स्विच याद रखोगे। और रेड से आप क्या याद रखोगे, रेड डेन याद रखोगे, रेड डेन। तो इस तरीके से आप विदेशी नस्लों को याद करोगे। कितनी नस्लें हैं, 5 नस्लें हैं, एक तो जर्सी है, एक होलिस्टन फ्रीजियन है, एक आयर सायर है, और एक ब्राउन स्विच है, और एक है रेड डेन। क्वेश्चन कौन कौन सा पुटअप होता है, इस चीज को समझो। जो जर्सी है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा जो पाई जाती है किस गाय के दूध में पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा भाई, जर्सी होगा, वसा की अगर मैं बात करूं। बट मैं बात करूं कि इनमें से सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, जो सबसे ज्यादा दूध देती है, तो कौन सी है, हॉलिस्टन फ्रीजियन है, और स्टार लगा लेना। देखो अगर मैं बात करूं देसी नस्लों में, मैंने आपको दूध देने वाली जो नस्लें बताई थी, दूध देने वाली वो कितना दूध देती है, वो दूध देती है 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। कितना, 1500 से 2500 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। यहीं पर अगर मैं बात करूं हॉलिस्टन फ्रीजियन की, तो ये देती है 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात, तो काफी ज्यादा है, तो आपको याद रखना है अच्छे से। चलिए एक एक को हम यहां पर देख लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना। रफ कर दूं ना भाई इसको, जब से होली आई ब्राउन रेड नहीं बोलते क्या, कलर की कलर ही कलर हो गया, कहीं पे ब्राउन हो गया तो कहीं पर रेड हो गया, कहीं पर गुलाबी हो गया, बट गुलाबी से हमें मतलब नहीं है, यहां पर हमें किससे मतलब है, ब्राउन रेड से हमें मतलब है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो जर्सी, कौन सी डालोगे, जर्सी। और जर्सी जो नस्ल है, इससे एक क्वेश्चन बनता है, स्टार लगा लो, वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, कितनी होती है, 5.25 से लेकर 5.5% वसा पाई जाती है, मतलब सर्वाधिक वसा। विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है, जर्सी में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहां पे अगर हम बात करें मिल्क की दूध कितना देती है, तो दूध देती है 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यात। देसी से तो ज्यादा ही देगी, ठीक है ना, बट सबसे ज्यादा नहीं देगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन सी देगी, हॉलिस्टन फ्रीजियन देगी। एक क्वेश्चन क्या बनेगा यहां से, अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसकी उत्पत्ति कहां से है, तो इसकी उत्पत्ति है जर्सी द्वीप, और जर्सी द्वीप कहां पर है, फ्रांस में है। तो लिख लो जर्सी द्वीप, ओरिजिन में लिखना जर्सी द्वीप और फ्रांस। आगे बढ़ते हैं, अगली नस्ल की बात करते हैं, और अगली नस्ल मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिख लिया भाई आप लोगों ने, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में आपको पढ़ा रहा हूं, इनके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इनको याद कर लेना, रट लेना, दोस्तों को याद करवा देना, घर वालों को याद करवा देना, बट याद करना है आप लोगों को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम काम आएगा, आप कोई सा भी एग्जाम दे लो। आगे बढ़े भाई, आगे हम बात करते हैं HF की, और HF मतलब क्या है, हॉलिस्टन फ्रीजियन। दूसरे नंबर पे फ्रीजियन। इसका जो ओरिजिन है हॉलैंड आपको याद रखना है ओरिजिन, और इसको शॉर्ट में हम HF लिखते हैं। क्या लिखते हैं, HF डिलक्स आती है ना भाई, डिलक्स आती है, एक बाइक आती है जिसपे लिखा होता है HF डिलक्स। तो याद रखोगे कि हॉलिस्टन फ्रीजियन
पूरे विश्व में, पूरे संसार में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्लें हैं? बस यही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लिखो, इसमें लिखो विदेशी नस्लों में सबसे, विदेशी में क्या क्या बताया मैंने आपको, सभी नस्लों में। विश्व में तो लिख लो, विश्व लगा देते हैं हम, विश्व में सर्वाधिक दूध, सर्वाधिक दूध कौन सी नस्ल देती है? तो हॉलिस्टन फ्रीजियन देती है। कितना लेकर? 6000 लीटर प्रति ब्यात। और एक और बात मैंने आपको बताया था कि देसी नस्लों में सर्वाधिक जो सबसे भारी नस्लें हैं वो कौन सी है? कमेंट करो भाई, कौन सी नस्ल है, जल्दी से बताओ। तो कांकरेज। क्या बताया था मैंने आपको? कांकरेज जो नस्ल है देसी नस्लों में सबसे ज्यादा भारी नस्ल है। और मैं बात करूं विदेशी में, तो विदेशी नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? यही है, हॉलिस्टन फ्रीजियन। तो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो सर्वाधिक दूध और सबसे ज्यादा वजन। तो इसमें लिख लो सर्वाधिक वजन। क्या याद रखना है? सर्वाधिक वजन आपको याद रखना है, और दोनों पे स्टार लगा लेना। हॉलिस्टन फ्रीजियन सबसे ज्यादा दूध देने वाली और क्या? भारी नस्ल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास यहां पर बनता है। कौन सा बनता है? ट्रिक बोलो, ट्रिक क्या थी? जब से। तो जब से तो आपने याद रख लिया जर्सी। क्या याद रख लिया? जर्सी। और अगला क्या था? जब से क्या बताया था मैंने आपको? जब से होली आई रेड ब्राउन रेड, जब से होली आई ब्राउन रेड। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग हम इनको जमा सकते हैं, या फिर एक तरीके से आप किस तरीके से भी याद कर सकते हो, कैसे भी, मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूं। पहले जर्सी मैंने आपको बताई, फिर हॉलिस्टन फ्रीजियन बताई, अब मैं आपको बताऊंगा यहां पर आयरशायर। जब से होली आई, देखो यहां पे लिखो जब से होली, तो होली से क्या याद रखा? हॉलिस्टन फ्रीजियन हमने याद रखा। अब क्या आय, और आई से मैंने क्या बताया था? आयरशायर बताया था। तो लिखो आयरशायर फटाफट जल्दी से। जब से होली आयरशायर ब्राउन रेड, तो लिख लो वही फटाफट जल्दी से। थर्ड नंबर पे आयर और शायर, ये एक ही नस्ल है, आयरशायर, ठीक है ना? आयरशायर, और आयरशायर से कौन सा क्वेश्चन बनता है? तो यहां से बनता है विदेशी नस्लों में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विदेशी नस्लों में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी है, तो क्या आंसर होगा? क्या होगा? फटाफट कमेंट करो, आयरशायर होगा। तो लिख लो विदेशी नस्लों में सबसे सुंदर, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर नस्ल कौन सी हो गई? आयरशायर। ओरिजिन, तो ओरिजिन कमेंट करो भाई जल्दी से जल्दी। स्कॉटलैंड। क्या होगा? स्कॉटलैंड। इससे ज्यादा क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा आयरशायर से। आगे बढ़े, ट्रिक की ओर आगे बढ़े। जब से होली आई, क्या हुआ भाई? ब्राउन रेड हुआ। ब्राउन क्या हो गया? रेड हो गया। तो ब्राउन की बात कर ले भाई, तो लिखो यहां पर ब्राउन स्विच, 4 नंबर पे ब्राउन स्विच। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ब्राउन स्विच। और ब्राउन स्विच को किस लिए पाला जाता है? तो इसको देखो, मिल्क के लिए भी पाला जाता है, प्लस मीट, मीट समझ रहे हो ना, मीट मांस के लिए, प्लस कृषि कार्य के लिए, मतलब फार्मिंग के लिए। मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, इसका जो मीट होता है इसको क्या कहा जाता है? वैसे तो मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया। किस में बता दिया? पार्ट 1 में। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आपको बताना है इसके मीट को क्या कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके मुझे बताना है। एक और क्वेश्चन यहां से आप लोगों के लिए दे देता हूं। बछड़ा आप सभी जानते हो, तो बछड़े के मीट को क्या बोलेंगे, और ऐसे नॉर्मल जो काऊ है उसके मीट को क्या बोलेंगे? ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, कमेंट करना। तो यहां से क्या याद रखना है ब्राउन स्विच से? कि मिल्क, मीट और फार्मिंग के लिए इसको पाला जाता है, और ओरिजिन इसका है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, और आगे हम बात करते हैं ट्रिक की ओर बढ़े। जब से हमने देख लिया, होली हमने मना ली, आयरशायर और ब्राउन हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे रेड की, और रेड मतलब रेड डेन। और रेड डेन जो नस्ल है ये लाल रंग की नस्ल है। कौन सी नस्ल है? लाल रंग, और इसका ओरिजिन है डेनमार्क। इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो गाइस यहां पर हमने कौन कौन सी नस्लें देखी, वापस से एक बार याद करवाता हूं। सबसे पहले हमने दूध देने वाली नस्लें देखी,
उसके बाद में हमने भार उठाने वाली नस्लें देखी जो बोजड होती है। उसके बाद द्विप्रयोजनीय नस्लें देखी जिनको दोहरे उद्देश्य के लिए पाला जाता है। उसके बाद हमने कौन सी देखी यहाँ पर, उसके बाद हमने विदेशी देख ली। 4 प्रकार की नस्लें हमने देखी। अभी हमारी नस्लें कंप्लीट नहीं हुई है। अब हम बात करेंगे संकर नस्लों की। संकर मतलब समझ गए ना, जिस तरीके से राठी का हमने देखा था, राठी का क्या याद रखा था कि लाल सिंधी का क्रॉस साहिवाल से करवाया, तो ऐसे ही कुछ संकर नस्लें हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, उनको देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। चलिए देखते हैं फटाफट जल्दी से। आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझते हुए चलना और नोट करते हुए चलना। कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, आंसर अगली वीडियो में बता दिया जाएगा, आंसर अगली वीडियो में दे दिया जाएगा। भाई आपको बिल्कुल ट्रिकली तरीके से सारी की सारी नस्लें याद हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं हाइब्रिड नस्लों की। हाइब्रिड, और हाइब्रिड आप सब जानते हो, संकर किसकी बात कर रहा हूं मैं, संकर नस्लों की बात करूंगा। संकर नस्लें, सबसे पहली संकर नस्ल हमारे पास आती है करण फ्रीज। कौन सी आती है, करण फ्रीज। और जो करण फ्रीज हैं ये बनी है, फ्रीजियन का क्रॉस किससे करवाया, थार पारकर से। फ्रीजियन का क्रॉस किससे, थार पारकर। तो कौन सी नस्ल बनी, करण फ्रीज। नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए करण फ्रीज किसका क्रॉस है, तो आपका आंसर क्या होगा, फ्रीजियन क्रॉस थार पारकर है। क्लियर। आगे बढ़े, अगली नस्ल जो आती है संकर नस्ल, वो हमारे पास है यहां पर करण स्विस। करण स्विस, और ये बनी है ब्राउन स्विस का क्रॉस किससे, साहिवाल से। ब्राउन स्विस का क्रॉस किससे, साहिवाल से। साहिवाल दूध देने वाली नस्लें, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो हमारे पास नस्ल आती है वो आती है फ्रीजवेल। फ्रीजवेल, और जो फ्रीजवेल है ये बनी है होलिस्टन फ्रीजियन का क्रॉस, या तो होलिस्टन फ्रीजियन या फिर साहिवाल। इन दोनों के क्रॉस से कौन सी नस्ल बनी है, फ्रीजवेल बनी है। अगली आती है 4 नंबर पे हमारे पास सुंदनी। कौन सी, सुंदनी क्या बोलते हैं इसको, सुंदनी बोलते हैं। और ये बनी है ब्राउन स्विच का क्रॉस किससे करवाया, HF से करवाया। किससे, होलिस्टन फ्रीजियन से। तो ये हमारी संकर नस्लें हैं और काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो यहां पर गाय मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर गाय से आपका कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इन्हें 2 वीडियोस के बाहर नहीं जाने वाला, एक तो पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। आई होप आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे बफेलो। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको नस्लें याद हुई या नहीं हुई, वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करें। एक बार फटाफट से वापस उंगलियों पे याद करवा देता हूं जिस तरीके से विशाल सर करवाते हैं, ठीक है। तो समझना वापस से ध्यान से। गाय में हमने कौन सी नस्लें देखी, सबसे पहले दूध देने वाली नस्लें देखी जिनमें हमने 1 गिलास दूध याद रखा था। क्या याद रखा था, 1 गिलास दूध। गिलास आपको याद रखना है, गिलास दूध से भरा है, ठीक है ना, मतलब दूध देने वाली नस्ल। गी मतलब गिर, फिर उसके बाद ला, और ला मतलब क्या था, लाल सिंधी, और सा मतलब साहिवाल। तो ये हो गई हमारी कौन सी, दूध देने वाली। इसके बाद हम बात करेंगे भार वहा नस्लें जो बोजड होती है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अमन भारी है। भारी मतलब वजन में मत समझ लेना, भार उठाने वाला। तो अमन भारी है। अ मतलब अमृत महल, उसके बाद म मतलब मैंने आपको बताया था मालवी, और अमृत, और अमृत हो गया हमारा अमृत महल। उसके बाद अमन, देखो इधर वापस लिखो यहां पर अमन, तो अमृत महल, मालवी, और ना मतलब नागौरी। तो ये हमारी कौन सी हो गई, ये हमारी भारवाह नस्लें हो गई। इसके बाद मैंने आपको कौन सा बताया, ड्यूअल पर्पस ब्रीड, दोहरे उद्देश्य वाली। तो दोहरे उद्देश्य को कैसे याद रखेंगे, रथ हरि का आग में। किसका, रथ हरि का आग में, या रथ हरियाणा का आग में, किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हो। इसके बाद विदेशी नस्लों की बात की, और विदेशी नस्लों में हमने क्या देखा, जब से होली आई ब्राउन रेड, जब से होली आई ब्राउन रेड। उसके बाद में हमने कौन सी देखी, संकर नस्लें देखी है।
तो आई होप आप लोगों को सारी नस्लें याद हो गई होगी। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। देखो यार, आपका एक लाइक और आपका एक अच्छा कमेंट हमारे अंदर उत्साह पैदा करता है और हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं। तो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। एक और बात, कहां जा रहे हो भाई, देख लो इधर यार। एक और मेरा चैनल है लव प्रकाश गोम में, इसको सब्सक्राइब जरूर करें। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिन्होंने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो नहीं किया है, फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।